बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और साथ ही मेरठ मित्र चैनल NTV लाइव वेब न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। 70 दिन बाद दुकानों के खुले आज शटर, हुई साफ सफाई। दुकानदारों की साफ सफाई, दुकानों के भीतर खराब हुई मिठाई और गज्जक। मैं हूं नवेद खान, आप देख रहे हैं मेरठ मित्र चैनल NTV लाइव वेब न्यूज, हर खबर पर नजर। मेरठ शहर के प्रमुख बाजारों में पिछले 70 दिन से छाई खामोशी उस वक्त टूट गई जब आज रविवार को दोपहर 1 बजे व्यापारी अपनी दुकानें खोलने पहुंचे। यहां आपको बता दें, लॉकडाउन के चलते आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर सभी दुकानें पूरी तरह बंद थी, जिसके चलते व्यापारियों ने प्रशासन से दुकानों को साफ सफाई करने के लिए खोलने की परमिशन मांगी थी, जिस पर जिलाधिकारी अनिल ढींगरा ने सर्कल वाइज दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक दुकानों को सिर्फ साफ सफाई करने की खोलने की मंजूरी दी। जिसके बाद आज यानी 31 मई 2020 के दिन रविवार को सर्कल अनुसार दुकानें खोली गई। मेरठ मित्र की टीम ने कुछ जगहों का जायजा लिया। ये तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कि दुकानों और दुकानदारों से बात भी की। दुकानदारों ने शुरुआत अपनी कर्मस्थली को प्रणाम करने से की। उन्होंने सबसे पहले मत्था टेका, फिर दुकान का ताला खोलकर शटर उठाकर भीतर प्रवेश किया। हालांकि लॉकडाउन के 70वें दिन दुकानें खोलने की उनमें जितनी खुशी थी उतना ही कोरोना का खौफ भी था, इसलिए साफ सफाई के साथ दुकानों को पहले सैनिटाइज किया। इसके बाद दुकानों में पूजा अर्चना की गई। शारीरिक दूरी बनाने के लिए दुकानों के आगे रस्सी से लक्ष्मण रेखा खींची गई, जबकि भीतर बेंच के बीचों बीच खाली डिब्बों को रखा गया। दुकानदारों ने खुद भी मास्क लगाया और सफाई करने वालों को भी मास्क पहनाया। हाथों को सैनिटाइज करने के बाद दुकानों में प्रवेश किया गया। बुराना गेट पर सभी प्रकार की दुकानें हैं। यहां पर मिठाई की दुकानें खुली तो बुराना गेट व्यापार संघ के अध्यक्ष संदीप गोयल ने बताया कि आज 70 दिन बाद दुकानें खुली हैं। हालांकि दुकानें सिर्फ साफ सफाई के लिए खोली गई हैं। क्या नाम है आपका? मैं संदीप गोयल हूँ, अध्यक्ष बुराना गेट व्यापार संघ। आज जैसे 3 घंटे के लिए राहत मिली है बाजार खोलने के, सफाई करने के लिए, क्या कहना चाहते हैं? इसमें व्यापारियों में उत्साह है। मेरा प्रशासन से निवेदन है कि व्यापारियों को 2-3 घंटे रोज खोलने की परमिशन दी जाए, जिससे 70 दिनों से व्यापारी बहुत उत्पीड़न में मतलब परेशान है और उनका उत्पीड़न हो रहा है मेरठ में। मेरा कहना है सब जगह बाजार खुल गए हैं, अब व्यापारियों को राहत दी जानी चाहिए 2-3 घंटे के लिए, जिससे क्योंकि हर किसी के घर में इतना कैश रखे वो 3 महीने अपना घर चला सके। इस दौरान कलकत्ता स्वीट्स के विशाल गुप्ता ने बताया कि दुकान में रखी जितनी भी मिठाइयां थी वो सभी खराब हो गई हैं। व्यापारी विशाल गुप्ता ने 1 बजे अपनी दुकान खोली। 70 दिन बाद खुली दुकान की साफ सफाई करने में ये 3 घंटे कब बीत गए कुछ पता ही नहीं चला। उन्होंने बताया कि दुकान खोलने की खुशी है पर कोरोना का भय भी है, इसलिए एहतियात बरत रहे पूरी तरह से। क्या नाम है आपका? विशाल गुप्ता। विशाल गुप्ता की किस चीज़ की अपनी दुकान है? ये हमारी मिठाई की दुकान है, कलकत्ता स्वीट्स। अच्छा, ये बताइए कि लॉकडाउन में आपको समय मिला है 3 घंटे का। हाँ जी। क्या क्या आपने किया है इसमें आज? इसमें स्मेल हो रही थी काफ़ी दुकान में, शटर उठाए हैं, सफाई चल रही है। बस यही है, लॉकडाउन का पालन करते रहेंगे और जैसे अधिकारियों ने कहा है। कितने दिन से दुकान बंद थी? पूरे 2 महीने हो गए जी, 2 से ऊपर ही हो गए होंगे। आगे दुकान खोलने के लिए क्या इंतजाम करोगे आप लोग? बस जैसे जैसे प्रशासन ने कहा वैसे कर रहे हैं। बता दें, बुराना गेट के क्षेत्र में करीब 400 कपड़े की दुकान है। उनमें से अधिकांश आज छूट के दौरान खोली गई। दुकानें खोलने के बाद आसपास के व्यापारियों ने सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए एक दूसरे से बातचीत भी की और एक दूसरे का हालचाल भी जाना। ज्वेलर संजीव अग्रवाल ने कहा कि अगर कोरोना के कारण व्यापारियों का बहुत नुकसान हुआ है, वहीं मिडिल और लोअर क्लास के पास तो कुछ है ही नहीं। यह हकीकत बात है, लॉकडाउन से बहुत नुकसान है व्यापारियों को, आम जनता को, सभी को। उनका कहना है कि अक्षय तृतीया व ईद की और शादी का सीजन कोरोना ले डूबा। अब दीपावली से ही सभी व्यापारियों को उम्मीद है कि व्यापार फिर से दमकेगा। क्या नाम है आपका? संजीव अग्रवाल। संजीव अग्रवाल, ज्वेलर्स की दुकान आज खुली है काफ़ी दिनों बाद, क्या कहना चाहते हैं इस कोरोना महामारी को लेकर? मिडिल क्लास व्यापारी बिल्कुल नाश हो गया है। खाने के लिए मिडिल क्लास, लोअर क्लास के पास है ही नहीं, मिडिल क्लास के पास भी नहीं है खाने के लिए। रोजी रोटी अभी 3 महीने और नहीं चलनी, बाहर का व्यापारी आना नहीं, काम चलना नहीं है। सीओ कोतवाली दिनेश शुक्ला ने बताया कि आज कोतवाली सर्कल की दुकानें खोली गई। दुकानों को मात्र 3 घंटे के लिए खोला गया था, यानी 1 से 4 बजे तक। इस दौरान व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठानों की सिर्फ साफ सफाई की। उन्होंने कहा
कि सोशल डिस्टेंस और मास्क का पूरा ध्यान रखा गया। तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, उन्होंने कहा कि जो भी नियमों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेरठ मित्र से नवेद खान की रिपोर्ट। हम लोग सारे व्यापारी जो नेता हैं उनसे भी बात कर लिए हैं। आप देख रहे हैं कि लोग अपनी दुकानें साफ सुथरा कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे यहाँ उचित पुलिस प्रबंध है, पीएससी भी लगी हुई है और टिकट की व्यवस्था की गई है और हम लोग सुरक्षात्मक रूप से हैं और उनसे साथ में अपील की जा रही है जो बाहर के लोग आ रहे हैं उनकी चेकिंग भी कर रहे हैं कि अनावश्यक रूप से कोई ना आवे, अपने दुकान पर एक या मैक्सिमम जो 2 नौकर की जो व्यवस्था की गई है उतना ही रखें और साफ सफाई करें और समय से दुकानें बंद कर दें। इससे जुड़ी हो या मुद्दा हो आम जनता का, खबर क्राइम की हो या खबर हो आपके शहर की, आपके प्रदेश की या फिर आपके देश की, या फिर बात हो एंटरटेनमेंट की, हम उठाएंगे आपकी समस्याओं को आपकी आवाज बनकर। मैं हूं नवेद खान। खबरों में अपडेट रहने के लिए मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए समाचार पत्र मेरठ मित्र। जय हिंद।